चर्चा जो है वो हमारी कर रहे हैं आमेर के शासक मिर्जा राजा मानसिंह, या जिन्हें आप बोल सकते हैं मानसिंह फर्स्ट। आमेर में कौन सा वंश हुआ है? तो याद रखिएगा कच्छावा वंश। और हम जिस शासक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह की कितनी बातें हैं तो आपके सामने हैं। 1550, 1562, 1569, 1572, 73, 1576, 1585, 87, 89, आपके 1594, 1605 और 1614। बस ये सारी सारी जो बातें हैं वो मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मानसिंह फर्स्ट की है, और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात क्या है 1550 में? देखिए आमेर के जो शासक है मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मानसिंह फर्स्ट, याद रखिएगा 1550 के अंदर इनका जन्म हुआ है। 1550 के अंदर मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मानसिंह फर्स्ट का जन्म हुआ है, और इनका ये जो जन्म है ये कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा मोजम्माबाद। और ये जो मोजम्माबाद है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा दूदू जिले में। कौन सा जिला है? याद रखिएगा दूदू जिला। तो पहली बात 1550 में जन्म कहां पर? मोजम्माबाद। और मोजम्माबाद कहां पर? याद रखिएगा वर्तमान दूदू जिला में। ठीक है, चलिए अगली बात 1562, याद रखिएगा पहली बार मुगल सेवा में, मुगल सेवा में गए। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि आमेर के मानसिंह फर्स्ट मुगलों की सेवा में कब गए थे? तो 1562 में। 50 में जन्म हुआ और 62 में गए। आपको पूछा जाए कि मिर्जा राजा मानसिंह कितनी आयु में मुगलों की सेवा में गए थे, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बनते हैं। 50 में जन्म और 62 में गए, यानी कि मात्र 12 वर्ष की आयु में ये मुगलों की सेवा में गए थे। आपको पता होगा कि 1562 के अंदर एक विवाह हुआ था, और 1562 में जो विवाह हुआ था वो था आपके अकबर वेडिंग टू हरकाबाई। और ये जो विवाह है कहां पर हुआ था? याद रखिएगा शांभर में। अकबर वेडिंग टू हरकाबाई 1562 शांभर। और इसी के तहत मानसिंह मुगलों की सेवा में गए थे 1562 में। और याद रखिएगा अकबर ने मानसिंह को देखकर कहा था, जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? याद रखिएगा ये कथन अकबर ने किसे देखकर कहा था? मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट को देखकर कहा था कि जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे। हाँ ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात 1569, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1569 के अंदर याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान था। प्रथम सैनिक अभियान यानी कि एक सैनिक के रूप में इन्होंने अपना प्रथम जो अभियान है वो कब किया था? 1569 में। और कहां किया था? याद रखिएगा रणथंबोर। कौन सा अभियान था? रणथंबोर अभियान। और याद रखिएगा यहां पर किसको पराजित किया? याद रखिएगा सुरजन हाड़ा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। किसको पराजित किया था? सुरजन हाड़ा को पराजित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट वन लाइनर, मानसिंह ने अपना प्रथम सैनिक अभियान कब किया था? याद रखिएगा 1569 में। कहां पर किया था? रणथंबोर। और किसको पराजित किया था? याद रखिएगा सुरजन हाड़ा को पराजित किया। क्लियर, तीन बातें हुई। 50 में जन्म, 1562 में मुगल सेवा में गए, और अपना प्रथम सैनिक अभियान कब किया? 1569 में। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी कितनी आयु में अपना प्रथम सैनिक अभियान किया था? तो देखिए 50 में जन्म है और 69 में अभियान, यानी 19 वर्ष की आयु में। जैसे 12 वर्ष की आयु में ये मुगल सेवा में गए और 19 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना प्रथम सैनिक अभियान किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1572 के अंदर याद रखिएगा अकबर के साथ गुजरात अभियान पर गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के साथ गुजरात अभियान पर गए और विजय हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1573 के अंदर याद रखिएगा महाराणा प्रताप से मुलाकात की थी। आप सभी जानते होंगे कि अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ 4 शिष्टमंडल भेजे थे। सबसे पहले जलाल खां कोरची, दूसरे नंबर पर जिसे भेजा था वही है मानसिंह। तो 1573 के अंदर याद रखिएगा महाराणा प्रताप से मुलाकात।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा, मानसिंह जब महाराणा प्रताप से मिले थे तब मानसिंह राजा नहीं थे, राजकुमार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात है 1576। 1576 के अंदर याद रखिएगा इन्होंने एक युद्ध किया था जिसका नाम है हल्दी घाटी युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा इसी हल्दी घाटी युद्ध में आपको पूछा जाए कि प्रधान सेनापति कौन था, हल्दी घाटी युद्ध का प्रधान सेनापति, तो याद रखिएगा मानसिंह। कौन था? मानसिंह, यानी कि मानसिंह फर्स्ट। क्लियर। अगली बात 1585, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1585 के अंदर याद रखिएगा इनको काबुल की सूबेदारी दी गई थी। काबुल की सूबेदारी, यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 1585 में मिर्जा राजा मानसिंह को कहां की सूबेदारी मिली थी? काबुल की सूबेदारी। याद रखिएगा 1587 के अंदर याद रखिएगा इनको बिहार की सूबेदारी मिली, बिहार की सूबेदारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और 1594 के अंदर याद रखिएगा इनको बंगाल की सूबेदारी मिली। तीनों याद रखिएगा, बंगाल की सूबेदारी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा कंसेप्ट ले आएगा। कैसे? देखो 1572 के अंदर ये अकबर के साथ गए थे गुजरात, पहली बात। दूसरी बात देखिए 1585 के अंदर इनको काबुल की सूबेदारी मिली, 1587 के अंदर इनको बिहार की सूबेदारी मिली और 1594 के अंदर इनको बंगाल की सूबेदारी मिली। यानी कि काबुल, बिहार और बंगाल इन तीनों की सूबेदारी से मिली है। याद रखिएगा गुजरात की सूबेदारी नहीं मिली है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वह स्थान जहां की सूबेदारी मानसिंह फर्स्ट को अकबर द्वारा नहीं दी गई, तो आपको पूछेगा ऑप्शन के अंदर गुजरात, काबुल, बिहार और बंगाल। तो आपको याद रखना है कि गुजरात की सूबेदारी नहीं मिली थी, गुजरात अभियान पर गए थे अकबर के साथ, ये याद रखना है। ठीक है, तो 1585 में काबुल की सूबेदारी, बिहार की मिली आपके 1587। और याद रखिएगा बिहार की जो सूबेदारी है ये कितने वर्षों तक रही थी? 7 वर्षों तक। ये और इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्योंकि 1587 से लेकर 1594 तक, 94 के बाद में इनको कहां भेज दिया? बंगाल, जो कि आपके, हाँ, जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये जो बीच में है ना 1589, याद रखिएगा 1589 के अंदर पटना में याद रखिएगा राज्य अभिषेक हुआ था पहली बार। पटना में पहली बार राज्य अभिषेक, याद रखिएगा पटना में पहली बार राज्य अभिषेक किया गया 1589 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, और 1594 में आपको बता ही दिया बंगाल की सूबेदारी। 1605 की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1605 के अंदर अकबर ने मरने से पहले मिर्जा राजा मानसिंह को 7000 की मनसबदारी दी थी। याद रखिएगा अकबर द्वारा, याद रखिएगा अकबर द्वारा मानसिंह को, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा 1605 के अंदर याद रखिएगा अकबर द्वारा मानसिंह को 7000 की मनसबदारी दी गई, मनसबदारी। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और 1614 के अंदर याद रखिएगा इनकी मृत्यु हुई थी। 1614 के अंदर याद रखिएगा इनकी मृत्यु हुई थी। बस आप एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनकी मृत्यु कहां हुई। एक क्वेश्चन तो आप बताएंगे मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मानसिंह फर्स्ट की मृत्यु कहां हुई, बस आप ये इतना बता दीजिएगा। क्लियर। तो हम चर्चा कर रहे हैं आमेर के शासक, आमेर में कौन सा वंश? कच्छावा वंश। और आमेर के जिस शासक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सामने मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट की कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, देखिएगा वो सारा एक ही डायग्राम में। सबसे पहली बात है आपके सामने 1550 के अंदर याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था मुअज्जमाबाद के अंदर, जो वर्तमान दूदू जिले में आता है। ठीक है, दूसरी बात 1562 के अंदर ये मुगलों की सेवा में गए थे, याद रखिएगा। और कितनी आयु हुई थी इस समय? मात्र 12 वर्ष। और 1562 में एक विवाह हुआ था अकबर वेडिंग टू हरकाबाई, जो कि प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। यहां पर अकबर ने मानसिंह को कहा भी था, थोड़ा कुरूप था मेरी तरह, इसीलिए कहा था जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे,
याद रखिएगा। 1569 के अंदर याद रखिएगा कि ये प्रथम सैनिक अभियान के रूप में गए थे। कहां पर गए थे? रणथंबोर अभियान। और वहां पर किसे पराजित किया था? सुरजनहाड़ा को, याद रखिएगा। 1572 के अंदर याद रखिएगा अकबर के साथ गुजरात अभियान पर गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। मानसिंह अकबर के साथ गुजरात अभियान पर कब गए थे? 1572। ये चारों बात क्लियर हुई। 50 में जन्म, 62 में मुगल सेवा, 69 में प्रथम सैनिक अभियान और 72 में गुजरात अभियान पर अकबर के साथ गए। 1573 में याद रखिएगा महाराणा प्रताप से मुलाकात की थी दूसरे शिष्टमंडल के रूप में, ठीक है। 1576 के अंदर याद रखिएगा हल्दी घाटी युद्ध किया और हल्दी घाटी युद्ध के प्रधान सेनापति थे कौन? याद रखिएगा मानसिंह फर्स्ट। 1585 के ये 3 क्रम से याद रखना, देखो 85, 87 और 94। 85 के अंदर काबुल की सूबेदारी है, 87 के अंदर बिहार की सूबेदारी और ये 7 वर्षों तक रहेगी और उसके बाद में इनको मिलेगी बंगाल की सूबेदारी। तो काबुल, बिहार और बंगाल 3 सूबेदारी याद रखिएगा। 85 काबुल, 87 बिहार और 94 बंगाल की सूबेदारी। फिर कह रहा हूं गुजरात की सूबेदारी नहीं मिली है इनको, ये याद रखिएगा, ठीक है। और 1589 के अंदर याद रखिएगा उस समय ये पटना में थे और आप सभी जानते हैं कि ये जो मानसिंह है, मानसिंह के पिताजी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे भगवंत दास। भगवंत दास की जब मृत्यु हुई तब मानसिंह कहां थे? याद रखिएगा पटना में, और वहीं पर पहली बार इनका क्या हुआ था? राज्य अभिषेक। तो पूछा जाए कि मिर्जा राजा मानसिंह जो है इनका शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? याद रखिएगा 1589 से लेकर 1614। 1589 से लेकर 1614 यानी लगभग कितने वर्षों का रहा? याद रखिएगा लगभग है आपके सामने 25 वर्षों तक। ये आमेर के क्या रहे थे? राजा। दो बातें सुनिए, आमेर के राजा तो रहे थे ये लगभग 25 वर्षों तक, लेकिन आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा की, याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है। और 1605 के अंदर याद रखिएगा इनको अकबर द्वारा, अकबर मरने से पहले 7000 की मनसब देता है किसे? याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह को। और 1614 में इनकी मृत्यु हुई, जहां से आपको यह फैक्ट बताना है कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई। तो ये तो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सन से संबंधित है। सन भी हो गई और आपके वहां से संबंधित फैक्ट भी हो गया, क्लियर? वहां से संबंधित फैक्ट भी हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब यदि आप मिर्जा राजा मानसिंह की और बात करते हैं निर्माण से संबंधित, तो देखिएगा ये तो आपको सारा बता ही दिया। अब इनके निर्माण से संबंधित यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा एक तो आमेर में याद रखिएगा सिल्ला देवी का मंदिर बनाया, आमेर में सिल्ला देवी का मंदिर बनाया, याद रखिएगा। एक याद रखिएगा गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया है बेराट में। पंचमहल कहां पर? बेराट। और बेराट अब कहां है? याद रखिएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, जगत शिरोमणि मंदिर इनकी पत्नी द्वारा बनाया गया था, कनकावती, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके द्वारा अपने नाम से एक महल बनाया गया है, मान महल। और ये जो मान महल है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुष्कर में है। मान महल कहां पर है? याद रखिएगा पुष्कर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ठीक है। और मिर्जा राजा मानसिंह का प्रसिद्ध जो दरबारी रहा है ना, वो रहा है मुरारीदान। कौन है? याद रखिएगा मुरारीदान। और मुरारीदान द्वारा एक रचना है मान प्रकाश, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मान प्रकाश किसके द्वारा है? मुरारीदान द्वारा, जो किसके दरबारी हैं? याद रखिएगा मानसिंह, यानी कि मानसिंह फर्स्ट, याद रखिएगा, क्लियर? बस, हाँ, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा यदि आप कल्चर में इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि ब्लू पोट्री और मीनाकारी कोई लेकर आए लाहौर से, तो वही है कौन? मिर्जा राजा मानसिंह, यानी कि मानसिंह फर्स्ट, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन जो बनेगा आपके वो यहीं से बनेगा, क्लियर है? ये क्लियर सब कुछ? तो इस प्रकार से पढ़िएगा ताकि एक ही पेज में एक राजा और सारी बातें क्लियर। अब आप कोई भी पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि आपको ऐसा पूछा जाए कि कितनी आयु में मुगल सेवा में गए, तो फिर ये आपको समझना होगा, क्योंकि
टीचर कोई भी हो वो आपको ये लिखा देता है कि 1550 में जन्म हुआ और 1562 में मुगल सेवा में गए। ठीक है, तो ये आपको सोचना है इस समय कितनी आयु हुई है, 12 वर्ष। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और कमेंट करके आप बता ही देंगे कि ये क्लियर हो गया आपके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि आमेर के जो राजा मानसिंह है 1587 से लेकर 1594, देखो 1585, अभी तीन बातें की थी, 1585, 1587 और 1594। 1585 के अंदर याद रखिएगा काबुल की सूबेदारी मिली है, 1587 के अंदर बिहार की सूबेदारी मिली है, 1594 के अंदर याद रखिएगा बंगाल की सूबेदारी मिली है। ठीक है, अब यहां 1587 से पूछ रहा है और 87 से आपके सामने है कहां की, बिहार की। ठीक है, ठीक है, चलिए।